ऊंची है बिल्डिंग, खतरा बड़ा है। क्या आपकी सोसाइटी में भी जानलेवा लिफ्ट है? हादसों की लिफ्ट क्या मौत की गारंटी बन गई है? लिफ्ट में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ऊंची ऊंची इमारतों वाले ये शहर दूर से दिखने में जितने शानदार है, यहाँ खतरा उतना ही बड़ा है। 21वीं सदी के शहरी लोग अक्सर हाई राइज सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी सोचा है अगर आपकी लिफ्ट कभी दगा दे जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप 20वें माले पर रहते हैं और लिफ्ट काम करना बंद कर दे या फिर किसी हादसे का शिकार हो जाए? यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा में बीते कुछ महीनों में कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं। आज भी एक ऐसे हादसे ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि लिफ्ट हादसों के पीछे आखिर क्या वजह है, क्यों होते हैं ये हादसे और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। आम्रपाली ग्रुप के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में हुआ लिफ्ट हादसा कोई पहला बड़ा हादसा नहीं है। सवाल ये है कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है और कैसे इन हादसों से बचा जा सकता है। नमस्कार, हमारे खास शो लिफ्ट में सुरक्षा की गारंटी कौन देगा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। नोएडा शहर की शान, यहां की ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इन इमारतों के शिखर तक पहुंचाने वाली लिफ्ट, जो अब मौत की लिफ्ट बन चुकी है, ये कहने पर हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। नोएडा में आज दर्दनाक हादसा हुआ, इसलिए हमें एक खास कार्यक्रम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर वही सवाल पैदा कर दिया, क्या लिफ्ट अब मौत की लिफ्ट बन चुकी है? क्या लिफ्ट में आपके सुरक्षा की गारंटी देने वाला अब कोई नहीं है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एक बार हादसे के बारे में आइए जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में मौत की लिफ्ट से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ड्रीम वैली सोसाइटी में लिफ्ट गिर गई। ये लिफ्ट आम्रपाली ग्रुप की एक निर्माणाधीन इमारत में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी मजदूर थे। हादसे में 4 लोग घायल भी हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में निर्माण सामग्री थी, साथ में मजदूर भी मौजूद थे। अचानक लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट नीचे जा गिरी। ये लिफ्ट 10 से 11 मंजिल ऊपर से गिरी है। हादसे के समय करीब 12 लोग सवार थे। लिफ्ट की मोटर ऊपर ही रह गई। लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। इस लिफ्ट हादसे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हादसे की वजह क्या थी? क्या लिफ्ट ओवरलोडेड थी? क्या लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं किया गया था? क्या लिफ्ट में तकनीकी खराबी थी? क्या लिफ्ट के डिजाइन में खामी थी? इन सब बिंदुओं पर हादसे की जांच की जाएगी। सूचना के बाद मौके पर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एनजी रवि, डीएम मनीष वर्मा पहुंचे हैं। ये निर्माण कार्य एनबीसीसी द्वारा करवाया जा रहा है। घटना के बाद से एनबीसीसी के अधिकारी ऑफिस बंद कर फरार हैं। गौतम बुद्ध नगर सीपी लक्ष्मी मैम हमारे साथ बातचीत के लिए। मैम, आप मौके पर पहुंची निरीक्षण के लिए। अब तक जांच में क्या कुछ निकल के आया? 4 लोगों की मौत, 5 लोग क्रिटिकल इंजर्ड है। देखिए, ये आम्रपाली प्रोजेक्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट बिसरक थाना अंतर्गत चल रहा था। यहाँ पे एक निर्माणाधीन इमारत से लिफ्ट गिरी है, जिसमें 9 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रश कराया गया। 4 की डेथ हो चुकी है, 5 आईसीयू में भर्ती हैं, क्रिटिकल हैं। पुलिस की तरफ से हम मुकदमा लिखवा रहे हैं। साइट को अभी हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस हम गैदर करवा रहे हैं। सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा लिखकर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनिशियली जांच में क्या निकला है? किस वजह से यह हादसा हुआ है? ओवरलोडिंग थी या जो सेफ्टी नॉर्म्स से उनका उल्लंघन था? देखिए, प्राइमा फेसी साइट की विजिट करने से सेफ्टी नॉर्म्स तो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर 1। नंबर 2, फोरेंसिक और हमारे एक्सपर्ट्स इसमें साइट पर हैं और वो अपना ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। जिला अस्पताल वहाँ के जो भी इंचार्ज थे उन्होंने पहुँचाया, उसमें से 4 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी, 5 बहुत क्रिटिकल हैं, उनका इलाज चल रहा है। हम और सीपी मैम और सारी पूरी टीम यहाँ पे जिला अस्पताल में भी मौजूद है। साइट पे भी हमारे सारे ऑफिसर्स हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति और फंसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। समुचित इलाज भी जो लोग घायल हैं उनको दिया जा रहा है। जिसके बाद प्रोजेक्ट को सील करने के भी आदेश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे को लेकर अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने बैठक बुलाई है। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के साथ यहां पर बैठक की गई है। सभी बिल्डरों और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को आदेश दिया गया है। बिल्डिंगों में लिफ्ट का मेंटेनेंस कराने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट अथॉरिटी में सबमिट करनी होगी। हादसे पर बिल्डर और एओए की जवाबदेही तय होगी। और अब सवाल उठता है कि क्या आखिर आए दिन ये लिफ्ट हादसे क्यों होते हैं? क्या लिफ्ट के मॉडल में कोई कमी होती है या फिर बिल्डर्स और ऑपरेटर्स की लापरवाही लोगों की जान ले रही है? ये यहां पर लिफ्ट में हादसे क्यों हो रहे हैं? ओवरलोडिंग एक वजह, मेंटेनेंस ना होना ये दूसरी महत्वपूर्ण वजह है, लिफ्ट की डिजाइन में खामी ये तीसरी महत्वपूर्ण वजह हम आपको बता रहे हैं। और लिफ्ट में तकनीकी समस्या, टेक्निकल प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि लिफ्ट में जिस तरीके से आती है वो यहां पर हादसे क्यों हो रहे हैं ये यहां पर समझा जा सकता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से लापरवाही बरती जाती है। मौत का प्रोजेक्ट बन चुका आम्रपाली ड्रीम वैली अब सील हो चुका है। यानी इतने बड़े हादसे के बाद सभी की नींद टूटी। लेकिन जरा हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें देखिए। ये वही लिफ्ट है जो हादसे का शिकार हुई। इसी लिफ्ट में सवार 4 मजदूरों की मौत हुई है। लेकिन जरा इस लिफ्ट की हालत देखिए, पिचक कर टीन का डब्बा बन चुकी है। जरा सोचिए, ऐसे में उन मजदूरों का क्या हाल हुआ होगा। कि ये वो लिफ्ट है जो ऊपर से टूट के गिरी है। बताया जा रहा है 10वें 11वें माले से ये लिफ्ट टूट के गिरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब सुबह से बारिश हो रही थी और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, लोगों का कहना है कि लिफ्ट चलाने को मना किया गया था, बारिश में लिफ्ट इस्तेमाल के लिए मना किया गया था और लिफ्ट जो है ऊपर से 10वें 11वें माले से ऊपर से नीचे गिरी है। इसकी मोटर ऊपर रह गई, रस्सी टूटी हुई है और जिसके चलते ये गिरी है। अब ये सवाल है कि ये ओवरलोडेड थी, 10 से 11 लोग बताए जा रहे हैं। अगर ओवरलोडेड थी तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो ऑपरेटर इसको संचालित कर रहा था, क्या उसकी जिम्मेदारी? इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और इसी को लेकर यहां पर सीनियर अफसर मौजूद हैं। करीब 12 लोगों को लेकर लिफ्ट जब नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी तभी अचानक ये हादसा हुआ। जैसे ही लिफ्ट 8 से 9वीं मंजिल के बीच पहुंची तभी अचानक फ्री हो गई और नीचे आ गिरी। लिफ्ट सामान ढोने वाली है, इसमें कोई भी स्प्रिंग नहीं लगी थी। क्या हुआ था? वो लिफ्ट सुबह ड्यूटी जाने के लिए चला, 4 मंजिल से गिरा लिफ्ट। तो जब गिरी है तो क्या आप लोग को सेफ्टी वो कुछ दिया नहीं जाता? सेफ्टी इतना नहीं है यहाँ, जितना सेफ्टी होना चाहिए इतना नहीं हो रहा है यहाँ। सेफ्टी के लिए तो यहाँ कुछ बोलता नहीं है कि ये करना वो करना, कुछ नहीं। सुबह आता है, सबको ड्यूटी पे लगा देता है, बस हो गया यही। इसमें था 13-14 आदमी था, ऊपर जा रहा था, कोई 5 मंजिल पे रबा है, ऊपर गया, ऊपर से बस उतने में आवाज सुनने मिला कि ऊपर से लिफ्ट गिर गया। इसी वजह से लिफ्ट तेजी से गिरी और इतना बड़ा हादसा हो गया। एक्सपर्ट की माने तो लिफ्ट हादसे के 3 बड़े कारण हैं। लिफ्ट का दरवाजा ठीक से ना खुलना या बंद होना, लिफ्ट की डिजाइन में कमी, लिफ्ट की मेंटेनेंस न होना। यूं तो एलिवेटर को बेहद सुरक्षित और सिक्योर तरीके से तैयार और ऑपरेट किया जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी दहलाने वाले हादसे सामने आते हैं। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही होती है।
समय हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहीं पर सुबह के वक्त लिफ्ट भरभरा कर गिर गई थी। बताया जा रहा है उसकी जो मोटर थी, मोटर की वायर टूटने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें 9 नामजद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 304, 308, 337, 38, 287, 34 और दंड विधि अधिनियम सेक्शन 4 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के उद्देश्य से यहाँ पर खुद पुलिस के अफसर और पीएससी बल यहाँ पर तैनात है। आपको बता दें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अब जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। कैमरामैन हरीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। ये पहली बार नहीं है जब नोएडा में या देश में इस तरह के लिफ्ट हादसे हुए हैं। बीते कुछ सालों में ही इतने हादसे हुए कि 50 से अधिक लोग लिफ्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हादसे हुए हैं। अभी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कुछ बड़े हादसे हुए हैं जिसमें लिफ्ट हादसों के बारे में हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 15 सितंबर ग्रेटर नोएडा यानी कि आज की घटना, जहां पर आम्रपाली में लिफ्ट गिरी और 4 की मौत हुई है। 3 अगस्त नोएडा यहां की पारस टिएरा सोसाइटी में हादसा हुआ है। लिफ्ट वहां पर गिरी जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। और तारीख 23 मई की अगर बात करें तो राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में यहां पर 7वीं मंजिल से लिफ्ट गिरी और 5 लोग घायल हुए थे। 28 जुलाई को नोएडा में एक कंपनी में लिफ्ट गिरी, इसमें एक सुपरवाइजर की मौत हुई। फिर 16 जुलाई को लखनऊ में लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ और 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तारीख 14 अप्रैल 2023 नोएडा के एक होटल की लिफ्ट टूटने से हादसा हुआ, इसमें 9 लोग घायल हुए थे। बीते 10 सितंबर को मुंबई के थाड़े में लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ और 7 लोगों की मौत हुई। और इसी तरह 9 जनवरी को दिल्ली में फैक्ट्री की लिफ्ट टूटी और 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। सितंबर 2022 को अहमदाबाद में लिफ्ट की चेन टूटने से 7 लोग मारे गए थे। ये उन हादसों की बात है जो अब तक रिकॉर्ड में है। तमाम घटनाएं पता ही नहीं चलती। अब सवाल यहां पर यह उठता है, क्या दूसरी भी ऐसी इमारतें हैं जहां पर मौत की लिफ्ट लगी हुई हैं? चलिए एक रियलिटी चेक के जरिए लिफ्ट का हाल जानते हैं। इधर नोएडा में लिफ्ट हादसे के बाद मातम का माहौल है। उधर कानपुर में हादसे का इंतजार हो रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त औद्योगिक नगरी कानपुर में है। ये देखने का और बताने का प्रयास कर रही है कि आखिर हाई राइज बिल्डिंग या मल्टीपल बिल्डिंग्स में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लिफ्ट की क्या कंडीशंस है, लोग कितना प्रिकॉशन लेते हैं, लिफ्ट के क्या नॉर्म्स हैं, उसको दिखाने की कोशिश। तो आप देख सकते हैं ये एक हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं और अलग अलग टावर्स बने, टावर 1, टावर 2। इन सब के बीच हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। और पहले तो इतने बड़े कैंपस में सिर्फ एक सिंगल लिफ्ट लगी। आप देख सकते हैं इतने बड़े कैंपस में एक सिंगल लिफ्ट है और सिंगल लिफ्ट में सिर्फ कैपेबिलिटी लिफ्ट इज फॉर 4 पर्सन ओनली, मतलब एक वक्त में सिर्फ 4 लोग इसमें चढ़ सकते हैं। लिफ्ट हादसे के बाद जब कानपुर शहर में हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया तो कई ऐसी इमारतें मिली जहां लिफ्ट भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ ना तो कोई लिफ्ट को ऑपरेट करने वाला है और ना ही लिफ्ट को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने वाला। सवाल ये है, क्या यहाँ भी नोएडा जैसी घटना का इंतजार हो रहा है? और अलार्म का जो है फोन सिस्टम इसका काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं, इसको दबा हम पुश करके देख रहे हैं, सॉफ्ट टच है, नहीं हो रहा है। इसमें बेल अलार्म है, नहीं है। इन सब के बीच 6 पर्सन्स का बाहर 4 का लगा है, 6480 है। इन सब के बीच ना तो इसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना लिफ्ट ऑपरेटर है और ना ही कोई ऐसे अलार्म है। जिस फोन की ये बात की जा रही है, देखिए ये फोन जरूर है लेकिन इट इज़ नॉट ऑपरेटेबल। इन सब के बीच समझा जा सकता है कि लोग की जिंदगी के साथ किस तरह ये बिल्डर्स खिलवाड़ करते हैं। कानपुर ही नहीं, नोएडा के ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लिफ्ट अब साधन नहीं खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। कुछ दिन पहले नोएडा की पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। यहाँ अब क्या हालत है, जरा ये भी देखिए। पारस टेरेस का नाम है। यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई थी लिफ्ट गिरने से, और हालात अब क्या हैं, किस तरीके के मेजर्स ले गए, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो सोसाइटी के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे। 1 महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ आज वो ग्रेटर नोएडा में हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है। कैसे देख रही हैं यहाँ पर कितने बदलाव आए हैं,
क्या आपके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? नॉट दैट मच, या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं है। अभी भी स्टिल लिफ्ट्स खराब हो रही हैं, बट हाँ वो कर रहे हैं, पहले से बेटर है, बट ऐसा मतलब इतना कुछ या ऐसा कुछ लिया नहीं गया एज ऑफ नाउ ना। इट वर्क समटाइम्स, इट्स नॉट वर्क। तो अभी भी वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज। कुछ टावर्स में हैं अभी भी कि मतलब लिफ्ट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि उस इंसिडेंट्स के बाद ऐसा कुछ हुआ है। नोएडा की तमाम सोसाइटीज में लिफ्ट की हालत एक जैसी है, ना कोई मेंटेनेंस, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ। सुपरटेक इको विलेज में जब हमारी टीम लिफ्ट के हालात का रियलिटी चेक करने पहुंची, तो वहां का हालत भी ठीक नजर नहीं आया। यहां रहने वाले लोगों की माने तो आए दिन लिफ्ट की दिक्कत बनी रहती है। सर, सोसाइटी काफी पुरानी है, क्या लिफ्ट की समस्या यहाँ पर भी आप लोग फेस कर रहे हैं? मैम डेली बेसिस पे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं 15th पे रहता हूँ, मैं जैसे ही ग्राउंड पे आता हूँ या तो उसमें क्या होता है, एक फ्लोर पहले आपको जर्क महसूस होता है फुट में, उसमें लगता है कि अब लिफ्ट रुकने वाली है। ये बहुत कॉमन है, आप किसी भी लिफ्ट में जाओ आपको झटका महसूस होता है। सेकंड थिंग, डोर्स क्लोजिंग पर ओपनिंग पे अजीब साउंड्स आती है, मैकेनिकल साउंड्स, कभी जैसे कोई स्क्रू की या कोई वायर की, पता नहीं चलता। 3 दिन पहले तो ऐसा था कोई हथौड़ा मार रहा हो। वो उन्होंने 2 दिन तक लिफ्ट बंद रही, 2 दिन के बाद मेंटेनेंस करने आए वो, और उसके बाद वो ठीक हुई। और में 2 ही लिफ्ट हैं, अगर एक भी लिफ्ट को कुछ हुआ तो वो उस लिफ्ट को ये 2 दिन 3 दिन के लिए बंद कर देंगे और सारा का सारा लोड एक लिफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक तो वो ओल्ड एज है, उनको ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर कि कैसी लिफ्ट को खोलना है। मैक्सिमम अगर रेस्क्यू करना है लिफ्ट में एज ए टेक्निकल 3 मिनट लगते हैं, 3 से 4 मिनट, लेकिन यहाँ लोग 20-20 मिनट अलार्म कंटिन्यू बजते रहता है। जब इनका सिक्योरिटी गार्ड या कोई नहीं पहुंच पाता तो कई बार मैंने घर से निकल के रेस्क्यू किया। नोएडा शहर में अधिकतर ऐसी इमारतें हैं जहां लिफ्ट में सफर करना भगवान भरोसे है। न सुरक्षा की कोई गारंटी, न सुरक्षित पहुंचने की कोई जिम्मेदारी। हालांकि लगातार होते हादसों के बाद अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है और जल्द ही लिफ्ट के संचालन और परमिशन को लेकर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।